देखो, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव टू लाइन, है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू लाइन। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ले लिया x प्लस वाई बराबर 1, ठीक। अब जैसे हमसे कहा जाए इस लाइन को ड्रॉ करो, तो मैंने बताया था किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो पहले इसमें x को 0 पुट कर दो, तो y की वैल्यू 1 आ गई, 0 1। फिर इसमें y को 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 0, ठीक। अब देखो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए, 1 0 और 0 1। देखो ये ऐसे करके ये है ना, 1 0 ये वाला पॉइंट हो गया और देखो 0 1 ये वाला पॉइंट हो गया, ध्यान दो, ठीक। ये देखो हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब देखो जैसे ध्यान दो, मान लो अगर हम फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ले लें 1,3, ठीक। जैसे हम क्या करें, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। देखो ये लाइन है, 1,3 पॉइंट इसमें रखें, तो अगर हम 1,3 पॉइंट इसमें रखें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 माइनस 1 यानी 3। देखो इसको कहते हैं S1। जब भी कोई पॉइंट किसी हम इक्वेशन में रख देते हैं तो उसको S1 कह देते हैं, S1, है ना। अब देखो जैसे मान लो अगर मैं एक और पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल 2,2। अब अगर मैं 2,2 को फिर इसमें रखूं तो क्या होगा, 2 प्लस 2 माइनस 1, देखो फिर 3 मिला, देखो S1। मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूं फॉर एग्जांपल 2,6, अगर मैं फिर इसमें रखूं तो क्या होगा, देखो यहां पर 2,6 रखो तो 2 प्लस 6 माइनस 1, तो क्या हो गया 7। देखो क्या हो रहा है, ये जितने भी पॉइंट्स आप ले रहे हो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के एक ही साइड में है। देखो जैसे ये लाइन है तो इससे दो साइड बन गई, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। आप जितने पॉइंट ले रहे हो ये सारे पॉइंट लाइन के एक ही साइड है और इन सबसे हमें S1 पॉजिटिव मिल रहा है। जैसे मान लो अगर मैं एक पॉइंट ले लूं यहां पर -1 -1, अब देखो अगर मैं -1 इसमें रख दूं तो क्या होगा, -1 -1, है ना, और -1, देखो ये क्या मिला, -3। देखो निगेटिव, मतलब जो पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड में है उसके लिए S1 निगेटिव है। अब मान लो मैं एक और पॉइंट रख लेता हूं, मान लो मैंने कह दिया -1 -2, मान लो मैंने इस पॉइंट को रखा, -1 -2 को मान लो मैंने इसमें रखा, तो क्या होगा, -1 -2 -1, देखो ये -4, देखो फिर निगेटिव। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे जो पॉइंट्स एक ही तरफ हैं उनके लिए S1 का साइन सेम है और जो पॉइंट दूसरी तरफ हैं उनके लिए S1 का साइन सेम है और जस्ट इसके अपोजिट है। देखो जैसे अब मान लो जितने पॉइंट आप इधर लोगे उन सब के लिए S1 पॉजिटिव ही आएगा और जितने पॉइंट्स आप इस लाइन के इधर लोगे उन सब के लिए S1 निगेटिव ही आएगा, है ना। तो क्या होता है, लाइन के एक तरफ वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए S1 का मतलब लाइन में वो पॉइंट रखने से मिलने वाला साइन, है ना, इक्वेशन में वो पॉइंट रखने से मिलने वाला साइन। तो लाइन के जो एक तरफ वाले पॉइंट्स होते हैं उनके लिए S1 एक जैसा होता है और लाइन के लिए दूसरी तरफ पॉइंट्स होते हैं उनके लिए S1 का साइन एक जैसा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई लाइन लिया और एक पॉइंट लिया आपने AB, अब मान लो हो सकता है इसके लिए S1 आपको पॉजिटिव मिल जाए, हो सकता है ना। तो अगर मान लो इसके लिए S1 पॉजिटिव हो गया तो जो दूसरी तरफ पॉइंट है उसके लिए कंफर्म S1 निगेटिव होगा और अगर इसके लिए S1 निगेटिव हो गया तो इसके लिए पॉजिटिव होगा, है ना। तो लाइन के जो एक तरफ वाले पॉइंट्स होते हैं उनके लिए S1 एक जैसा होता है और जो दूसरी तरफ वाले पॉइंट्स होते हैं उनके लिए S1 एक जैसा होता है ना। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। S1 का मतलब लाइन में पॉइंट को रख दो,
इस कॉन्सेप्ट को जरा नोट करो पहले अच्छे से, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूँ।